जर्नी रही जो पिछले इतने सालों से मैं काम करता रहा। फिर मैंने थिएटर वर्कशॉप अमृतसर में ये सोचकर ऑर्गेनाइज करनी शुरू की कि हर कोई तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जा नहीं सकता, मगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो यहाँ आ सकता है। तो हम लोगों ने कोई पिछले 20 साल से कंटिन्यूसली हम लोगों ने हर साल जून महीने में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। रेजिडेंशियल वर्कशॉप होता है और पूरे इंडिया से लोग आते हैं उसमें, पाकिस्तान से भी आते हैं, और वो एक महीना कंटिन्यूसली वर्कशॉप चलता है। जहां आप लोगों ने प्ले किया था बिरसा विहार में, उसी जगह पे वर्कशॉप करते हैं। वहां हमने रहने के लिए सारी स्पेस हमने तैयार की है उसमें। तो एक हम लोग करते हैं, हमारा एक नेशनल थिएटर फेस्टिवल होता है, वो भी हमारे पिछले 20 साल से हम लोग करते हैं, और वो हर साल 10 दिन का फेस्टिवल होता है। और लगभग उसमें बहुत सारे हिंदुस्तान के थिएटर ग्रुप अगर रिपीट भी करें तो मैं समझता हूँ लगभग 150 थिएटर ग्रुप अब तक अमृतसर में आ चुका है मेरे फेस्टिवल में जो है। इवन रतन थियाम भी आ चुके हैं, उषा जी भी 2-3 बार आए। इस बार भी अगर ये आगे ठीक रहा तो आप लोग भी उस फेस्टिवल में आएंगे हमारे साथ। जी जी बिल्कुल। सो ये मुझे ये लगता है कि मैंने इस तरह से एक हमारे ग्रुप ने इंस्टीट्यूट के तौर पे ये काम किया। मैंने चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, बहुत सारा बच्चों के साथ मैंने काम किया। लगभग मोर देन 75 थिएटर वर्कशॉप जो है हमने बच्चों के साथ की। मैंने बच्चों के लिए प्लेज लिखे, बड़ों के लिए प्लेज लिखे, थिएटर की थ्योरी के बारे में मैंने किताबें लिखी। मेरे बहुत सारे प्लेज जो है वो सिलेबस में है, एमए यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं, जो बीए के सिलेबस में लगे हुए हैं, स्कूल एजुकेशन बोर्ड में मेरे प्लेज लगे हुए हैं, तो वो वहां पढ़ाए जाते हैं। और मेरे काम को लेकर 5 यूनिवर्सिटीज में लोगों ने पीएचडी की है। क्या बात है, क्या बात है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अभी लगभग मेरी 50 किताबें हो गई हैं जो अभी थिएटर को लेकर मैंने लिखी हैं, कंपाइल की हैं, और जो ये सारी मैंने किताबें की हैं। सो उन पे बस ये मेरा है कि मैं थिएटर की हिस्ट्री को मैंने संभाला है। मेरी रिसेंट एक किताब आई है रंगमंच पंजाब, उसमें मैंने पंजाबी थिएटर की हिस्ट्री को लिखी है। 125 साल की हिस्ट्री है पूरे पंजाबी थिएटर की। काफी मोटी किताब है, बड़ी किताब है, विद फोटोग्राफ्स वो किताब मैंने लिखी है। सो मेरा ये रहा है कि एक तो पूरे हिंदुस्तान में जहां भी थिएटर हो रहा है, अमृतसर में वो आए, अमृतसर का थिएटर दूसरी जगह पे जाए। तो मैं इस तरह से हम लोग जो है कि थिएटर जो है एक आदान प्रदान जो है वो करते रहते हैं थिएटर का। तो बड़े बड़े जो नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल हुए उसमें मेरा थिएटर ग्रुप जाता रहता है। फेस्टिवल में सब लोग हम लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं। सो ये मेरी एक पूरी जर्नी है जो रंगमंच को लेके इस तरह से। और मगर ये काम मैंने किया सारा एक डिसिप्लिन के तौर पे जरूर, क्योंकि फुल टाइम थिएटर करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। मैं बहुत बार कहता हूँ कि मुझे और कुछ आता ही नहीं है, आता ही नहीं। यही थिएटर करता हूँ, कभी मैं फिल्म नहीं करता हूँ, टीवी नहीं करता हूँ। कुछ वो फिल्म देखनी मुझे अच्छी लगती है, कोई नफरत नहीं है उससे, मगर मैं करता नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फिल्म मीडिया में हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कपिल शर्मा मेरा स्टूडेंट है जिसको आप देखते हैं, भारती सिंह मेरी स्टूडेंट है, इन्होंने मेरे साथ ही काम किया मेरे ग्रुप में। जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को अगर देखें तो इसमें मोर देन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मोर देन 50% आर्टिस्ट, थिएटर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वो सब मेरे ग्रुप से गए हैं। उन्होंने मेरे साथ काम किया, मेरी वर्कशॉप में काम किया। अभी पंजाबी फिल्मों के वो हीरो हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। सो वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मगर ऐसे लोग भी हैं मेरे थिएटर ग्रुप में जो पिछले 30 साल से मेरे थिएटर ग्रुप में काम कर रहे हैं, वो भी थिएटर ही करते हैं, ऐसे भी हैं। और मेरी रिपेट्री है पूरी, इसमें हमारे पास काफी अच्छी स्पेस है। मेरे पास पूरे पंजाब से बाकी दूसरी जगह से भी आकर लोग थिएटर ट्रेनिंग के लिए रहते हैं
यहाँ थिएटर परफॉर्मेंस के लिए आते हैं, उनके रहने के लिए मैंने जगह बनाई है, उनके लिए किचन है मेरे पास। तो ये चीजें उनको सहूलत देने के लिए है। और बाकी जो कुछ भी जो उनकी परफॉर्मेंस फीस होती है, जो उनकी पॉकेट मनी होती है, वो सब जो थिएटर ग्रुप सब ये करते हैं, वो सारा चलता है। तो ये चीजें मेरे थिएटर ग्रुप में हैं। मगर ये है कि मैं अपने ऑफिस में उसी तरह आता हूँ जैसे कोई प्रोफेशनल अपने किसी और जाते हैं किसी चीज के लिए। तो मैं सुबह 9 बजे तैयार होकर अपने ऑफिस में आ जाता हूँ और शाम को 6-7 बजे तक सारा दिन थिएटर के लिए ही ऑफिस में रहता हूँ। अपनी स्क्रिप्ट्स देखता हूँ, किताबें लिखता हूँ, रिहर्सल्स करवाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। ये सारा मेरी जर्नी का हिस्सा है, ये वाली चीजें जो है। अब इसके बाद आती है दूसरी चीजें। और एक जो आपने मुझे पूछा था वो लाहौर वाला जो एक्सपीरियंस, उसमें और भी एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने इतनी बार लाहौर में गया हूँ और लाहौर वालों को मैं इधर बुलाता रहा हूँ। अमृतसर में उनके मैंने बहुत सारे जोका थिएटर के शोज मैंने ऑर्गेनाइज किए, उनके साथ मैंने थिएटर वर्कशॉप की है, प्लेज मैंने डायरेक्ट किए। कबीरा खड़ा बाजार में मैंने लाहौर के साथ वहां पर उनके साथ किया था। पीरो प्रेमन, एक जो हमारी पंजाबी की जो पहली पोइटिस है पीरो, उसके ऊपर हमने एक प्ले किया था, वो मैंने लाहौर में करवाया था, उनके ग्रुप के साथ वो किया था। बहुत अच्छा वो रहा था। सो ये इस तरह से हमने ये काम किया। अभी लाहौर में मेरी अपनी एक ऑडियंस है, तो जब भी मैं जाता हूँ लाहौर में परफॉर्मेंस के लिए, तो मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे नाम से वहां पर जरूर आती है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। मैं भगत सिंह का नाटक मैंने वहां किया, तो उसके लिए मुझे इतना रिस्पांस मिला। मेरा एक बहुत जबरदस्त प्ले है, बहुत अच्छा, मैं खुद ही कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा फोक प्ले है हमारा लूना। शिव कुमार बटालवी की पोइट्री है, बहुत म्यूजिकल है। वो हमने 92 में पहली बार किया था और टिल डेट हम उसको हर साल उसके 8-10 शोज होते हैं। सो आप देखिए कि वो कंटिन्यू होता है और लाहौर में उसकी अलग तरह की एक ऑडियंस है। वो प्ले मेरा इतना ज्यादा हुआ। अभी भी लॉकडाउन से पहले मैंने उसका उदयपुर में और जम्मू में, चंडीगढ़ में उसके शोज अभी भी किए थे रिसेंट उसके। वो मैं कलकत्ता में भी किया था, जहाँ साल्ट लेक है आपके वहाँ। तो साल्ट लेक में एक फेस्टिवल हुआ था बहुत साल पहले, आई थिंक। हाँ बिल्कुल, EZCC की उन्होंने करवाया था। तो वो मैंने वहां पर भी वो प्ले किया था। सो इस तरह से मैं 2-3 बार आया हूँ कलकत्ता प्ले के लिए। वैसे कोलकाता में एक बार जब हम लोग बेलगाम मंटो मंटो की सदी मना रहे थे, तो आपसे बात की थी मैंने, और आपको रिजर्वेशन नहीं मिला था, जो आप हमारे फेस्टिवल में नहीं आता बिल्कुल है। मंटो का एक प्रोडक्शन आपका है जो काम बिल्कुल 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 वो भी मैंने लाहौर में भी किया। वो बाद में हमें बुलाया था, वो मैंने बाद में किया था कोलकाता में वहां पर। तो हाँ बिल्कुल, बाद में मैं करके गया था। जी जी। सो ये इस तरह का मेरी जर्नी, इस तरह के मेरे काम है। तो मैं अभी पंजाब संगीत नाट्य अकेडमी का प्रेसिडेंट भी हूँ, बिरसा विहार का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा अपना ग्रुप है, इसका भी प्रेसिडेंट हूँ। मैं प्रेसिडेंट ही होता हूँ जहाँ भी होता हाँ, तो अभी जैसे साल 1.5 साल पहले जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए डायरेक्टर के लिए उन्होंने जो 4 नाम फाइनल किए थे, उसमें भी मेरा एक नाम था, आपको पता होगा। मगर वो क्योंकि फाइल तब से लेकर सरकार के पास पड़ी है, अभी तक फाइनल नहीं किया उन्होंने। सो मैं इस तरह से, तो जैसे मैं पंजाब संगीत नाट्य अकेडमी का प्रेसिडेंट भी बना, तो मैं चंडीगढ़ में वो हमारा ऑफिस है, तो मैंने फिर पंजाब सरकार को बोला कि ये जो पंजाब संगीत नाट्य अकेडमी का जो पैसा है, इसके ऊपर पंजाब के लोगों का हक है। मैं चंडीगढ़ में ज्यादा काम नहीं करूंगा, मैं पंजाब में करूंगा। तो मैंने पूरी एकेडमी जो है पिछले 7 साल से मैं वहां काम कर रहा हूँ। अभी 8वां साल मुझे शुरू हो गया। 3 साल की टर्म होती है, मुझे आगे वो टर्म मिलती गई। तो अभी पूरे पंजाब में मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में फेस्टिवल्स किए,
पंजाब के फोक को लेकर बहुत काम किया मैंने, थिएटर को लेकर, स्ट्रीट प्लेस को लेकर, गाँव में गए, शहरों में गए, और जितने लगभग 150 थिएटर ग्रुप हैं अभी हमारे पंजाब में जो काम कर रहे हैं, तो मैंने सब लोगों को काम दिया उसमें, किसी थोड़ा बहुत ज्यादा फेस्टिवल में बुलाया, सब लोगों को हमने काम दिया। बाहर से हमने कुछ जो है कि फेस्टिवल के लिए लोगों को बुलाया, कुछ प्रोडक्शन, गेस्ट प्रोडक्शन हमने बुलाई, दूसरी स्टेट में जाकर हम लोगों ने एकेडमी की तरफ से प्लेस किए। सो इस तरह से जितना भी मैं काम को फैला सकता था थिएटर को, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं तो फुल टाइम थिएटर के लिए हूँ, थिएटर के लिए ही बना हूँ, थिएटर ही करता हूँ, थिएटर जागता हूँ, सोता हूँ, जीता हूँ, मरता हूँ, थिएटर ही करता हूँ। तो इस तरह से ये मेरा, इसलिए जब भी कभी मेरे कोई स्टूडेंट होते हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, आर्टिस्ट, वो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो मैं थोड़ी डांट भी उनको पड़ती है, गालियां भी पड़ती हैं, तो उनकी पिटाई भी होती है। वो मेरे डिसिप्लिन का हिस्सा है। अदरवाइज वो मेरे जब रिहर्सल में नहीं है तो वो बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे, बहनों जैसे, मेरे फैमिली के मेंबर होते हैं। हम लोग जिसकी भी शादी होती है उसकी रिसेप्शन हमारे यहाँ रंगमंच भवन में होती है, हम क्या बात उनको है। उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये उनके दुख सुख में हम लोग शामिल होते हैं जब भी कभी जरूरत होती है। तो इतने हजारों स्टूडेंट आए मेरे पास, आर्टिस्ट आए थिएटर ग्रुप में, तो जिन्होंने मेरे साथ काम किया चले गए, और कोई अभी ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, मगर उनका रिश्ता मेरे साथ अभी अभी तक बिल्कुल वैसा ही है। और वो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, मुझे बुलाते हैं वहां पर, और जब आते हैं इधर आते हैं। कपिल शर्मा कितना बड़ा स्टार है, वो जब भी अमृतसर आता है तो मेरे घर में ही आता है, घर में ही बैठता है। तो इस तरह के लोग मेरे साथ जुड़े जो गुड ह्यूमन बीइंग है, जिन्होंने मेहनत की है, वो कुछ बने भी। और मैं बहुत बार अब जब उमा जी आपने वो लिखा था कि किस तरह से हम लोग एक्टर्स के साथ उनसे हम लोग बात क्या करें, क्या चाहते हैं, मगर मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो एक्टर्स हों वो बिल्कुल ट्रेन्ड एक्टर हो। वो किसी, चाहे अभी ये युग आ गया है, ये पूरा स्पेशलाइजेशन का युग है। ये एक्टर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि स्पेशलाइजेशन का युग है। आप एक्टर हैं तो आप इंटेलिजेंट होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कविता क्या है, पोइट्री क्या है, कहानी क्या है, आपको लिटरेचर का पता होना चाहिए, आप इंटेलिजेंट होने चाहिए, ये मस्ट है। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो आप बिल्कुल एक्टर नहीं है, आपको एक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है, आपको थिएटर वाले कहलाने का हक नहीं है। इंटेलिजेंट आपको पता होना चाहिए आपके चारों तरफ, आपके देश में पूरी राजनीति क्या कर रही है, पॉलिटिक्स क्या कर रही है, पूरा आपके चारों तरफ समाज में क्या हो रहा है। मुझे वो लोग बहुत खराब लगते हैं जो कहते हैं हमारा हमारा पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ ये लोग सबसे खराब लोग होते हैं, ये है ना, ये जो जो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। कहते हैं। एक राजनेता, एक लीडर हाँ वो तय करता है कि मुझे कितने पैसे से सामान खरीदना है और मुझे क्या करना है, और मैं बिल्कुल। कहता हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स से दिलचस्पी नहीं। ये तो बहुत हैरत वाली बात है। और हमारी चीजों को, हमारे थिएटर की जगह को पॉलिटिक्स वाले डिसाइड करते हैं। डिसाइड और करते हम हैं और और हम हम ये कहते हैं डिमांड ही ना कि करें, नहीं। हम क्यों ना, हम उनको वोट देते हैं तो फिर भी क्यों ना कहें कि हमारा राजनीति में हिस्सा बिल्कुल ना हो, हमारा, हमें राजनीति से कुछ लेना देना ना हो। तो ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं जो ऐसी बात करते हैं, हमारा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना होना चाहिए। और कंसर्न हो। ट्रेन्ड आर्टिस्ट से मकसद ये नहीं है कि सब लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाएं, या सब लोग कोई किसी यूनिवर्सिटी के पास आउट ड्रामा थिएटर से होना चाहिए, ड्रामा डिपार्टमेंट से होने चाहिए। आपके थिएटर ग्रुप में भी एक ट्रेनिंग होती है, आप उस ट्रेनिंग से गुजरें, आप उस ट्रेनिंग को हिस्सा बनाएं, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक मेरे पास एक मैं उमा जी से बात कर रहा था सुबह कि एक एक्टर आता है, आया तो मैंने कहा कि तुम लेट क्यों आए हो आज?
तुम देखो 15 मिनट लेट हो, मैं तो पिछले आधे घंटे से आकर बैठा हूँ। तो वो एक्टर मुझे एग्जाम्पल देता है, कह रहा कि मैं तो सर कल टाइम पर आया था, मगर वो दूसरा एक्टर जो था वो लेट आया, आज मैं इसलिए लेट आया। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई? तुम कौन सा मुझ लॉजिक है? हाँ, ये कौन सा लॉजिक है? ट्रेनिंग तो तुम मुझसे लेने आए हो, जो मैं आधा घंटा पहले बैठा हूँ, मगर ट्रेनिंग तुम मुझसे ले रहे हो जो लेट आया है। देखो, अगर तुम्हें उससे ट्रेनिंग लेनी है तो भाई उसके पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? जो लेट आता है उसके पास जाओ। तो तुम्हें सीखना तो मुझसे चाहिए कि जहां से कुछ अच्छा मिल रहा है, डिसिप्लिन कहां पर है, तो आप वहां से सीखिए। वो चीजें हैं सीखने वाली, वो चीजें। सो एक्टर्स कैसे, जब मैं हमेशा एक्टर्स को कहता हूं कि जैसे कोई क्लासिकल डांस वाला है, तो वो हर रोज 2 घंटे रियाज करता है। क्लासिकल सिंगर है, वो अपना रियाज करता है। तो एक्टर कहाँ रियाज करता है? एक्टर एक्टर अगर कहे कि मैं अगर एक्टर कहता है कि मुझे रिहर्सल में जाता हूँ वहां रियाज करता है, वो रियाज नहीं है, वो रिहर्सल है, वो नाटक की रिहर्सल है। एक्टर इंडिविजुअली रियाज करेगा तो एक्टर होगा। वो अपने अपनी बॉडी में पॉसिबिलिटीज देखेगा, लिमिटेशंस देखेगा, वो खुद अपनी आवाज की लिमिटेशंस देखेगा, पॉसिबिलिटीज देखेगा। वो अगर खुद नहीं देखेगा तो कई बार एक्टर होता है कि वो डायरेक्टर को कहता है, सर मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे आप करके दिखा दे। ये देखिए, ये भी एक खराब एक्टर की निशानी होती है। हाँ। और कई बार होता है कि हम लोग चलिए करके दिखा भी देते हैं, ऐसा करो, और एक्टर जो होता है फिर बिल्कुल डायरेक्टर की कॉपी करता है, वो भी वैसे ही हाथ करता है, वैसे ही जेस्चर करता है। तो मैं कहता हूँ भाई ये तो मैं हूँ, ये मैंने किया है, तुम्हारे अंदर का एक्टर कैसे करेगा वो करो। तुम्हारा एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन नजर आना चाहिए, एक्टर कहाँ है वो नजर आना चाहिए। तो मैं इस तरह से एक्टर्स के ऊपर इसीलिए मैं इतनी वर्कशॉप्स करता रहता हूँ, उनको लिटरेचर देता रहता हूँ, उनको मैं मैगजीन पढ़ने के लिए देता हूँ कि ये मैगजीन लो। और कई बार मुझे पता होता है कि ये पढ़ेगा नहीं घर में जाके, तो मैं 2-4 दिन बाद उससे पूछ भी लेता हूँ कि तुमने वो पढ़ा था, अच्छा सुनाओ मुझे क्या पढ़ा था। तो ये थोड़ा इस तरह से इनको जबरदस्ती पढ़ाना भी पड़ता है। कई बार हाँ, कई बार कुछ एक्टर आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि मुझे आपके साथ थिएटर करना है। मैं पूछता हूँ कि क्यों करना है? वो कहता है मुझे बहुत आगे जाना है। हाँ, आगे कहाँ जाना है? मुझे फिल्मों में जाना है। तो मैं कहता हूँ भाई सीधे वहां चले जाओ, वहां तो बहुत सारे फिल्म इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। सुभाष घई का विस्लिंग वुड बना हुआ है, अनुपम खेर का बना हुआ है, और बहुत सारे हैं। तो वहां जाकर ट्रेनिंग लो। तो यहाँ क्यों मेरा भी टाइम खराब करोगे, है ना? तो मैं तो कोई पैसा नहीं लेता हूँ ऐसी ट्रेनिंग का। तो मेरे पास तो एक्टर आते हैं, मैं तो कभी पैसा भी नहीं लेता हूँ, सीधा उनको रिहर्सल करवाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, अपने नाटकों में काम करवाता हूँ। जब देखता हूँ कि ये साल 6 महीने बाद देखता हूँ कि ये सही मायनों में थिएटर करने लायक है, तो मैं फिर खुद उसको पैसा देता हूँ। उससे पैसा कभी नहीं लेता हूँ, बल्कि हम फिर उसके पर शोज फीस देते हैं एक्टर्स को। तो इसलिए आपको अगर पैसा देना है तो वो आप लोग जाइए, वहां पर जाइए। मगर बहुत सारे लोग हैं, वो आते भी हैं और वो फिर 2-4 साल बाद काम करके चले भी जाते हैं। और कई बार लगता है कि शायद वो इसीलिए आए थे, उनको इतना ही काम करना था, वो अच्छा हुआ कुछ लोग चले गए। और जो लोग थिएटर वाले हैं वो थिएटर कर रहे हैं। और अगर मैं इतने सालों से थिएटर कर रहा हूँ, तो मैंने एक और आपको उमा जी बताऊं कि मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आने के बाद हमारे यहाँ यूथ फेस्टिवल बहुत स्ट्रांग होता है। आपके कलकत्ता में भी होता होगा कॉलेजेस में। तो हमारे यहाँ बड़ा थिएटर उसमें बड़ा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग थिएटर है। और उसमें पहले जो मैं 95 से मैंने फिर वो यूथ फेस्टिवल में जाना शुरू किया। उससे पहले मैं यूथ फेस्टिवल में, लेकिन यूथ फेस्टिवल की शुरुआत 94 से हुई। 95 उससे पहले हो चुकी थी, मगर मैं जाता नहीं था। मेरा अपना एक ईगो था कि ये यूथ फेस्टिवल क्या चीज है, ये तो मेरे लेवल नहीं है।
फिर मुझे एक मेरे प्रिंसिपल किसी कॉलेज के आए, मेरे बहुत फैन थे, तो उसमें मेरे कहे कि केवल धालीवाल मुझे आपसे ही प्ले करवाना है, तुम पैसा बोलो। उन्होंने सीधा कहा। तो मैंने उनको बोला ये 95 की बात है, देखिए कि आप लोग तो देते हैं 5,000 रुपया डायरेक्टर को, उस वक्त 5,000 भी बहुत बात थी। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हूँ, मेरा एक नाम है, लेवल है, तो आप लोग मुझे 50,000 दें। वो मान गए। देखिए 95 में मैंने ये स्टैंडर्ड बना दिया कि मुझे 50,000 यूथ फेस्टिवल का प्ले डायरेक्शन का मिलता था। मैं 2 महीने में तैयारी करवाता था, आधे घंटे का प्ले होता था, वो कभी फर्स्ट आ जाता था, कभी सेकंड आ जाता था, ऐसा होता था। मगर बहुत बार वो नेशनल जो उनका होता है लेवल, वहां से जीत कर भी आते रहे। फिर मैंने लगभग 10-12 साल वो यूथ फेस्टिवल करवाया और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए। फिर मेरे स्टूडेंट भी उसमें कंपटीशन में आने लगे। तो जब मैंने छोड़ा तो उस वक्त मैं ये 2006 तक का मैंने किया, तो तब तक मैं 2.5 लाख रुपया यूथ फेस्टिवल की फीस लेता था, नाटक की फीस। खाली नाटक ही करवाता था और उसमें कभी कुछ नहीं करवाता था, और आधे घंटे का नाटक करवाता था। ये मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि थिएटर वालों की ये इज्जत है, ये इस काम को ये इज्जत दो। ये मैंने उनको एहसास करवाया कॉलेज वालों को। और अभी हमारे पंजाब के थिएटर ग्रुप में जो कॉलेजेस में मेरे जो स्टूडेंट जो जाकर काम करवाते हैं, लाखों रुपया लेते हैं यूथ फेस्टिवल में, लाखों रुपया। और ये अगर इसका क्रेडिट मैं खुद को ही देता हूँ कि ये मैंने शुरुआत की थी, कि ये बना अभी मैंने यूथ फेस्टिवल करता हूँ, मेरा अपना बहुत काम है वो मैं करता हूँ। तो ये मैंने 2.5 लाख रुपए पे जाके 2006 में वो मैंने छोड़ दिया। इस तरह से मैंने काम किया कॉलेजेस में, स्कूल में एक टाइम ऐसा भी था कि उस वक्त मेरे पास खाली एक स्कूटर होता था, वो मैं चला के डेली एक गांव हमारे यहाँ से कोई 40 किलोमीटर दूर था, तो मैं डेली उस पे 40 दिन की वर्कशॉप करने गया। स्कूटर पे जाता था, आता था, जाता था, आता था। इस तरह से मैंने मेहनत की, इस तरह से मैंने संघर्ष किया। एक टाइम वो भी आया कि मेरी इतनी यूथ फेस्टिवल में डिमांड थी कि मैं 5 कॉलेज में डेली रिहर्सल करवाने जाता था। और सुबह मैं 6 बजे रिहर्सल शुरू करता था, 6 से 8 एक कॉलेज में, 8 से 10 दूसरे कॉलेज में। फिर अमृतसर से जालंधर जाता था, 2 घंटे का ड्राइव करता था अपनी गाड़ी लेके। 12 बजे वहां पहुंचा, 12 से 2 रिहर्सल करवाया, अ, और फिर 2 बजे वहां से 4 बजे वापस लौटा, 4 से 6 दूसरे कॉलेज में रिहर्सल किया, फिर अपने ग्रुप के साथ रिहर्सल किया। इस तरह से मैं 5-5 कॉलेज में डेली रिहर्सल भी करवाता था। ये मेरा संघर्ष रहा, ये मेरी मेहनत रही। मगर संघर्ष मेरा खत्म नहीं हुआ। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है केवल धालीवाल बहुत बड़ा नाम है, केवल धालीवाल के पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा स्टेटस है, अभी वो प्रेसिडेंट है यहाँ, प्रेसिडेंट है वहाँ, इस तरह से उसको इतने बड़े अवार्ड मिले। बहुत सारे मुझे दुनिया भर के अवार्ड मिले, इसमें कोई शक नहीं है, अवार्ड की मुझे कभी कमी नहीं रही। मेरे लोगों ने मुझे बहुत अवार्ड दिए, मुझे यूनिवर्सिटी ने मेरी किताबों को अवार्ड दिए, मुझे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने मनोहर सिंह पुरस्कार दिया मुझे। इस तरह से जितने बड़े अवार्ड थे, हमारी पंजाब सरकार ने मुझे श्रोमणी नाटककार का अवार्ड दिया जिसमें लाखों रुपए होते हैं। और कनाडा में बैठे हुए लोगों ने मुझे बुला के अवार्ड दिए। अमेरिका गवर्नमेंट ने मुझे फोर्ड फाउंडेशन का प्रोजेक्ट दिया, उस तरह का मैंने वो भी प्रोजेक्ट किया। कनेडियन गवर्नमेंट ने मुझे ट्रांसलेशन का प्रोजेक्ट दिया, मैंने इंग्लिश से पंजाबी में प्लेस ट्रांसलेट करके उनको दिए। मेरी किताबों को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने अपने डिपार्टमेंट में प्रिंट किया, उन्होंने छपवाई वो किताबें, मेरी किताबें उन्होंने मेरे साथ इंग्लिश से पंजाबी में ट्रांसलेट करवाए, प्लेस ट्रांसलेट करवाए, वो किताबें छपवाई। मेरी किताबें वहाँ उनके सिलेबस में, उनके थिएटर डिपार्टमेंट के सिलेबस में है। सो बहुत सारी
जो पंजाब गवर्नमेंट की कमेटी है उसमें। सो इस तरह से इज्जत वो पूरी मुझे मिली, मगर संघर्ष खत्म नहीं हुआ। आज भी मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे डेली अपना वो फिक्र रहता है कि मुझे क्या करना है, क्या करूं, कौन सा प्रोजेक्ट करूं कि जिससे मुझे 4 पैसे बचेंगे, जो मैं अपने एक्टर्स को भी दूंगा और अपने घर पर भी खर्च करूंगा। सो मेरा थिएटर का संघर्ष भी जारी है और उसमें मुझे जितनी इज्जत मिली, और ये भी एक इज्जत है जो आप लोगों ने मेरे साथ कलकत्ता में बैठे हुए बात कर रहे हैं, और ये आपका इतना बड़ा थिएटर ग्रुप है लिटिल थेस्पियन, और आप लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं। सो मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आपने मेरे एक्सपीरियंस सुने, आप लोगों से लाइव इस तरह से बात हुई। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग और भी बात करें। तो बहुत शुक्रिया। जी केवल भाई, अभी तो सुनकर समृद्ध होने का समय था, हम समृद्ध हो रहे थे। क्या बात। संघर्ष अगर किसी कलाकार की जिंदगी में न रहे तो वहां पे द्वंद्व नहीं उत्पन्न होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नाटक द्वंद्व पर आधारित होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है नाटक में तो वो नाटक नहीं है, वो सपाट बयानी है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो हमारे अंदर का कलाकार निखरेगा नहीं। वो जो हमारे चेहरे पे चमक होती है ना, वो हमारे संघर्ष की चमक है। आपकी आवाज में अभी जो ओज था ना, जो जोश था, ओज था, वो आपके संघर्ष की वजह से था। अगर मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने 78 में गुरशरण जी का थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, तो उन्होंने जो मैंने पहला शो उनके साथ किया, तो उन्होंने मुझे उस शो की 20 रुपया फीस दी थी। 20 रुपए बहुत ज्यादा था। 78 में 20 रुपए बहुत ज्यादा हो गए। और वो 20 रुपए से मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था, जो आज तक वो 5 रुपए जारी में है। पहले अकाउंट खुला करता था, आपको पता होना चाहिए। तो वो मैंने 20 रुपए से अपना अकाउंट खुलवाया था, और वो वही अकाउंट मेरा आज तक चल रहा है। वो काफी मुझे पॉजिटिव एक मिला वो सारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कह रही थी कि हमारा संघर्ष ही हमारे अंदर वो ताकत पैदा करता है कि हमारे चेहरे पर भी चमक आती है और हमारा काम निखरता है। आपने बहुत अच्छी बात कही केवल भाई कि एक अनुशासन अगर नहीं है जीवन में तो आप सबसे पहले इंसान होने के लायक भी नहीं। बिल्कुल। क्योंकि सूरज चांद ये अनुशासन का पालन कर रहे हैं, प्रकृति अनुशासन का पालन कर रही है, जीव अनुशासन का पालन कर रहे हैं। हम अपने दूसरे दिनचर्या के कामों में, मतलब कि हम सुबह उठ के रात को ब्रश नहीं कर रहे, हम सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, तो ये भी हमारा अनुशासन है। तो हम बाकी चीजों में अनुशासन का पालन करते हैं, लेकिन हम पढ़ाई करते वक्त, हम थिएटर करते वक्त अनुशासन का पालन नहीं करते, तो हम कलाकार तो हो ही नहीं सकते। कलाकार मैं इसीलिए मैं कई बार हमारे एक्टर्स आते हैं, उनको स्क्रिप्ट देते हैं, तो वो स्क्रिप्ट को ना ऐसे फोल्ड करते हैं ये इस तरह। बहुत खराब लगता ये मुझे इतना खराब लगता है कि वो कई बार इसको स्क्रिप्ट को ऐसे पेंट के पीछे वाली ऐसे डालते हैं, तो फिर मैं पीछे डंडा मारता हूँ पूरी तरह से। यार ये लिखा गया है, इसको लिखने में कितनी रातें गई होगी, कितना पढ़ा गया होगा, कितना सोचा गया होगा, ये कहाँ तुम अटका रहे हो इसको, ये इसको फोल्ड मत करो। मैंने फाइल देता हूँ हर एक को, मैंने पूरी एक फाइल, उसके ऊपर मंच रंगमंच पूरा एड्रेस लिखा होता है, इस फाइल को संभालो, फाइल को ऐसे पकड़ के आओ, खूबसूरती से तैयार होकर आओ। मैं कभी अपने एक्टर्स को ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि ऐसे चप्पल पहन के आ जाओ, ऐसे ही बालों को बिखेर के आ जाओ, गंदा सा मुंह लेके आ जाओ, बिल्कुल नहीं। नहा धोकर आओ, सुंदर कपड़े पहन के आओ, बाल बना के आओ, खूबसूरत जूते पहनकर आओ। हर एक के लिए हमने एक किट बनाई है, बैग उनके लिए मंच रंगमंच के बने हुए, टी शर्ट्स बनी हुई है। हर एक की ये एक डिसिप्लिन आपका रहना चाहिए, सुंदर लगने चाहिए। कहीं भी जाओ तो किसी को लगे कि हाँ ये एक्टर आए हैं, ये देखिए ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, ऐसे नहीं कि कोई कहे हाँ हाँ ऐसे ही है यार, वो ये ऐसे ही वो ड्रामा वामा करने वाले। ड्रामा वामा नहीं कुछ होता है, ड्रामा ड्रामा ही होता है। हाँ ड्रामा ड्रामा होता है,
थिएटर वेटर नहीं होता है, थिएटर थिएटर होता है। कि इस तरह से अगर इसको लेंगे तभी आप थिएटर कर पाएंगे, तभी थिएटर जिंदा रहेगा, तभी आप जिंदा रहेंगे। सही, एकदम सही कहा आपने केवल भाई। हाँ। क्योंकि हम सिर्फ थिएटर सिर्फ आपसे या मुझसे नहीं है, हाँ। थिएटर हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े होते हैं या जिस उम्र के भी लोग जुड़े होते हैं उनकी वजह से थिएटर है। और जैसा हम जिस चीजों का पालन करते हैं, जिन चीजों का पालन करते हैं, अगर हमारे साथ जुड़े लोग उन चीजों का पालन नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि हमने अपनी ऊर्जा गंवा दी। देखिए, मैं इसी के, अगर आप लोग थिएटर को इज्जत नहीं देंगे तो कोई आपको इज्जत क्यों देगा? क्यों देगा? आप इतनी इज्जत दीजिए। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब भी अमृतसर में थिएटर करता हूँ, चंडीगढ़ में करता हूँ, तो हमारी पंजाब सरकार के कितने मंत्री फोन करके आते हैं, केवल जी आपका नाटक है, हमें आज शाम को नाटक देखने आना है, हमारे लिए 2 सीट रखवा दीजिए। मैं कहता हूँ कि नाटक 6:30 बजे शुरू होगा, तो हम लोग इंतजार नहीं करते, और वो लोग 15 मिनट पहले वो मंत्री आकर बैठा होता है। ये डिसिप्लिन है। आप हमारे मुख्यमंत्री रहे जो पहले, बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल, वो मेरे बहुत थिएटर के फैन थे। वो जब भी अमृतसर आते तो वो उनका पीए मुझे फोन करता कि केवल जी आपका आज शो है, हमारे सीएम साहब पूछ रहे हैं, सीएम साहब कह रहे हैं कि केवल जी का नाटक देखना। मैं कहता हूँ कि हाँ, शाम को 6:30 बजे शुरू होगा, और हम लोग 6:30 शुरू कर देते हैं, इंतजार नहीं करते। मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो देखिए, बादल साहब हमारे सीएम जो थे, वो भी 15 मिनट पहले आकर बैठ जाते थे नाटक देखने के लिए। कि आप अपने काम को इतनी बुलंदी दो, इतना डिसिप्लिन दो, इतनी ताकत दो कि लोग आकर कहें कि हाँ, हमें ये देखना है। जी, किस तरह से होना चाहिए। इतनी अच्छी बातें कही। अब मैं चाहती हूँ कि कोई आप एक्टर में कोई से सवाल करना चाहे। हाँ, अगर आप करना बिल्कुल, चाहते हैं, बिल्कुल। आपकी जिज्ञासा है, तो आप केवल दादा से सवाल करें, उनसे पूछिए और अपने आप को और समृद्ध करें। प्रभा, पूछो। अनम्यूट करो प्रभा अपने आप को। कौन है? ये तो राधा है। ओ सॉरी, राधा है। चश्मा लगा के भी नजर नहीं आया मुझे। राधा, तुम्हें प्रश्न पूछना है? अच्छा वो मैम। अच्छा, मुझे लगा तुमने हाथ उठाया। अच्छा। कौन पूछना चाहते हैं, पूछिए। हाँ, जरूर जरूर। कौन? हाँ, जरूर सवाल करो। इतनी सारी बातें सुनी है, वो सिर्फ सुनने के लिए थी, अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए। पूछिए आप लोग। हाँ, अर्जुन, पूछो अर्जुन। नमस्ते सर। नमस्ते। जैसे सर आप पंजाब में थिएटर करते हैं, तो सर पंजाब का थिएटर और यहाँ का थिएटर में सर क्या डिफरेंस है, मतलब प्लेस में या फिर करने का टेक्निक में या कुछ? हाँ, मैं उसमें डिफरेंस, एक तो बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो आप लोगों के थिएटर की जो हिस्ट्री है वो तब से जा जुड़ती है क्योंकि आपके यहाँ टिकट पे बहुत थिएटर हुआ, जो उस तरह से प्रोफेशनल थिएटर हुआ। हमारे यहाँ कभी टिकटेड थिएटर नहीं हुआ। उसका एक कारण हम लोग समझते हैं कि जब अंग्रेज लोग जब थे तो वो लोग कैसे कलकत्ता में जब थिएटर हाउस बने, तो तब से लेकर वो थिएटर होता रहा। तो वो एक डिफरेंट तरह का एक डिसिप्लिन मिला। हमारे जो पंजाब का थिएटर है, इसमें हम लोग पंजाब वाले, एक तो आप लोग जानते हैं, तो हम लोग सब कुछ फ्री में देना बहुत पसंद करते हैं कि ये भी ले लो, लंगर लगा देते हैं हर एक चीज का, खाने का भी लंगर लगा हुआ है, अब थिएटर का भी लंगर लगा देते हैं। कोई टिकट नहीं लगाते हैं, फ्री में देते हैं, मगर लोग टिकट लेके थिएटर देखना पसंद करते हैं। सो कलकत्ता का जो थिएटर है और जो यहाँ का थिएटर है, कि एक तो ये रहा कि हमारे यहाँ ट्रेंड लोग ट्रेनिंग लेकर थिएटर करने के लिए नहीं आए। मेरे से पहले एक हरपाल टिवाना आए, उनकी वाइफ थी, और उनके बाद मैं आया जिन्होंने पंजाब में थिएटर किया। नीलम मान सिंह, उन्होंने चंडीगढ़ में ही थिएटर किया। हाँ, तो वो कभी पंजाब में आती नहीं, वो उनको जब भी बुलाता हूँ मैं ही बुलाता हूँ उनका प्ले अमृतसर में। तो वो बिल्कुल, हालांकि उनका जो पेरेंटल हाउस है, उनके मायके जो अमृतसर में है। अच्छा।
हाँ हाँ बिल्कुल, बेसिकली वो अमृतसर से है। अच्छा। तो हाँ हाँ, तो गुरचरण चन्नी जी वो भी जो स्ट्रीट अच्छा, थिएटर करते हैं। केवल हाँ हाँ, चन्नी जी तो ज्यादा स्ट्रीट थिएटर ही, और वो थोड़ा सा इप्टा मूवमेंट वाले आदमी लगते हैं। हाँ वो भी चंडीगढ़ में ज्यादा उस तरफ जी वो जी करते हैं, मगर ये लोग, हम लोग ट्रेनिंग वाले ये हाँ, लोग ही आए। तो केवल इस तरह का हम लोग, हाँ जी धालीवाल हाँ साहब, एक बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसा कि आपने काम किया लाहौर में, लाहौर के एक्टर के साथ, उनके काम करने का तरीका, उनके एक्टर्स कैसे हैं? जैसा कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, पाकिस्तान के कई प्लेस मैंने कलकत्ते में देखा है, मदीहा गौहर जब थी तो वो लेकर आया करती थी, और मेरे ख्याल में जमील जो उनके हस्बैंड है, शायद उनका भी डेथ हो चुका है शायद। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, उनके नहीं नहीं नहीं, उनके मदीहा के हस्बैंड का नाम है शाहिद नदीम। शाहिद जमील। नहीं, हाँ शाहिद शायद नदीम नदीम। शाहिद नदीम। हाँ, अच्छा, नहीं उनके साथ तो अभी मेरी कुछ रोज पे, मेरे वो बहुत अच्छा घर के अच्छा लोग हैं, इसलिए मुझे अच्छा अच्छा, उनकी पल हाँ पल हाँ, की इंफॉर्मेशन है। हाँ तो मैं शायद जमील से वो कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो ये बताइए, उनका जो एक्टिंग स्टाइल जो मैंने देखा है, वो बड़ा वीक और बहुत स्लो लगता है। पता नहीं, मुझे ऐसा फील एग्जैक्टली, होता है कि वो उनके तमाम जिंदगी में एनर्जी बहुत है, मतलब वो हाथ वाथ हिलाना सब कुछ, लेकिन जहां एक्टिंग करने जाते हैं स्लो पेस में डायलॉग बोलते हैं, और एग्जैक्टली वो ये पकड़ने में वो लेट करती है, जिसकी हाँ, उसका कारण एक ये है, सबसे बड़ा कारण, कि पाकिस्तान थिएटर इतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना उसका टीवी प्ले स्ट्रांग रहा। राइट, उसका और टीवी, टीवी सीन और हाँ टीवी, शाहिद नदीम बेसिकली टीवी स्क्रिप्ट लिखते रहे, हाँ हाँ हाँ, वो टीवी में काम करते रहे, मदीहा गौर टीवी एक्टिंग करती रही, उसके बाद इन लोगों ने थिएटर में किया। नहीं, इवन टीवी सीरियल्स में भी मैं देखता हूँ, उनके कई टीवी हाँ एपिसोड देखा है मैंने, उसमें भी वो चीजें नजर आती हैं कि पता नहीं, एक स्लो डायलॉग और बहुत स्लो। स्लो है। हाँ, हमारा प्रोजेक्शन बहुत लाउड होता है, उनका बड़े इत्मीनान से, यानी आप, वो बहुत ज्यादा रियलिज्म में विश्वास करते हैं, नहीं जबकि मगर मैं वो खुद थोड़ा, रियलिज्म में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ हमारी जिंदगी में कोई कोई चीज भी रियलिस्टिक नहीं है, एवरीथिंग इज स्टाइलाइज्ड। आप स्टाइलाइज्ड देखें, है, और स्टाइलाइज्ड है ना? तो अगर जबकि जिंदगी में रियलिज्म नहीं है हाँ तो हाँ, थिएटर में रियलिज्म कहाँ से बिल्कुल, आएगा? जबकि हाँ उनके डायलॉग, संवाद, खास तौर पे उर्दू के जो डायलॉग हैं, वो बड़े खूबसूरत और बहुत अच्छे लिखे होते हैं, और बिल्कुल उसको बिल्कुल इतने ढीले तरीके से वो लोग अदा करते हैं कि वो सारा मजा जाता रहता है। बिल्कुल पता नहीं क्यों बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उन एक्टर्स के बिल्कुल साथ? मेरा एक्सपीरियंस केवल ऐसा ही भाई, था। केवल जी भाई, ये बीच में जब वापस ऑफ होगा तो वापस रिज्वाइन कर हाँ, तो लीजिएगा। 2-4 मिनट कुछ हाँ और हम लोग बात कर पाएंगे हाँ, फिर, इसलिए कि अभी सिर्फ 1 मिनट 1.5 मिनट दिखा तो रहा है। वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, जी, प्लीज ओके, कंटिन्यू करें जी। जी 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 जी। सो ये बस उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा, मगर जो प्रोडक्शन मैंने उनके साथ करवाई थी वो फिर मैंने अपने लिहाज हाँ से हाँ करवाई हाँ, थी, जी कि जी, उनको मैंने बहुत सारी थिएटर गेम्स, थिएटर एक्सरसाइज उनके साथ की, वॉइस की एक्सरसाइज उनके साथ की थी। तो फिर मैंने कहा कि मुझे इस तरह से एक्टिंग करवानी है, मैं तो बहुत एनर्जेटिक हूँ और मुझे इसी तरह थाड़ 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 ऐसा थिएटर चाहिए। मुझे वो बिल्कुल नहीं कैसे धीरे से स्लो धीरे मोशन में से आ रहे, ये तब तक आप लोग तो ऑडियंस को भगा देंगे भाई, भगा देंगे। ऑडियंस तो सो जाएगी, है ना? तो एक्टर तो वो होता है जो ऑडियंस को कहता है कि उठो भाई, ऐसे एनर्जी देता है। एनर्जी एक्टर देता है। वो होता है, एक्टर ऑडियंस को रिलैक्स नहीं करता है, हम्म, एक्टर एनर्जी देता है। तो आपको एनर्जी देनी है, एनर्जी बना के रखिए। ये मैंने उनके साथ जो मेरी प्रोडक्शंस थी, फिर मैंने उनके साथ कुछ गाना वाना, म्यूजिक, हम्म, डांस, बॉडी मूवमेंट, एक्चुअली वो लोग